पावत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है नारती। ये शांति गीत पावन पुनि पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनि पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये सुख करनी ये दुख हरणी, ये सुख करनी ये दुख हरनी। ये सुख पंचजनिर्वेदुहर श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। बड़ी सुंदर बात भरत जी महाराज। देखिए भागवत के श्लोक ऐसे हैं, किसी भी ताल में गाइए, आज की वेस्टर्न धुन में गाइए, ये किसी राग में गाइए। हाँ, ये अभी मिश्रित चल रहा था, है? कुछ होता है ना, शास्त्रीय संगीत में गाइए, किसी भी ताल में गाइए। देखिए अनेक ताल, रूपक, जप ताल, एक ताल है, बहुत सी तालें होती हैं। हमारे आए हुए हैं समर जी, समर जो समर में जो जीत लेते हैं, समर भूमि जीते नहीं कोई, बड़ी बड़ी तालों का रंग बिखेर रहे हैं। बड़ी पुरानी तालें हैं। हाँ, तो भैया ये भरत जी बैठ गए और भरत जी के क्या हुआ, पुत्र हुए। और भरत जी के यहाँ पर एक नाती हुआ, और भरत जी के यहाँ जैसे छोटा सा नाती हुआ, तो भरत जी राजपाट का परित्याग करके वन में चले गए। और ये भरत जी पुलाश्रम में चले। पुलाश्रम में जाकर के यहाँ गंडकी नदी के किनारे बैठे, और गंडकी नदी के किनारे इन्होंने सुंदर एक कुटिया बना लिया, और उस नदी के किनारे बैठ करके भगवान का भजन करने लगे। प्रेम से बोलो। जब यह भजन करने लग गए, वहां कितना भजन करते थे महाराज, इन्हें अपने तन बदन की सुध नहीं रहते थे। एक दिन क्या हुआ, ये पुलाश्रम में जब निवास करते थे तो गंडकी नदी में स्नान करने के लिए गए। जैसे तर्पण कर रहे थे, तभी एक छोटा सा हिरण का बालक आया, और हिरण का बालक आया, वह क्या हुआ कि एक गर्भवती हिरणी जल पीने के लिए आई, तो एक शेर आया बबरी से, बुढ़ा हो गया था, लेकिन शेर तो शेर है महाराज, बुढ़ा हो जाए तो क्या है? बुढ़ा तो हो गया है, महसूस हो रहा है हमें, बहुत वर्षों में देखा ना, बुढ़ा हो गया बेचारा, लेकिन कोई बात नहीं, शेर तो शेर है। ओहो, बुढ़ा हुआ, बुढ़ा शेर आया, इसने जोर से दहाड़ लगाई, और वह गर्भस्थ जो हिरणी थी, शेर के भय के कारण छलांग लगाई। जैसे नदी से छलांग लगाई तो गर्भस्थ शिशु उसका नदी में गिर गया, और नदी के पार जाके यह हिरणी गोविंदाय नमो नमः हो गई। तभी क्या हुआ, ये नन्हा सा बालक हिरण का इससे जल में बह रहा था, और भरत जी जैसे तर्पण कर रहे थे, तो ये नन्हा सा बालक इन्हें प्राप्त हुआ, और भरत जी को दया आई। भरत जी ने दया के कारण बालक को गोद में उठा लिया, और गोद में उठा करके अपने आश्रम पर ले आए।
आश्रम पर लाकर के इस बालक का लालन पालन करने लगे। अब देखिए जी, जो समय इन भरत जी का भगवान के ध्यान में जाता था, भगवान के भजन में जाता था, वह ध्यान वह समय अब इन भरत जी का उस नन्हे से हिरण के बालक के लालन पालन में व्यतीत होने लग गया। भजन कम हो गया और उस बच्चे की सेवा ज्यादा हो गई। हो उस हिरण बालक में ऐसा मन फंस गया इनका, बस क्या कहें। एक दिन क्या हुआ, जब भरत जी बैठते थे ना, तो नन्हा सा बालक आकर के और अपने छोटे छोटे सींगों से इनकी कमर को खुजलाया करता था, बड़ा आनंद मिलता था, इसे गोद में बिठा लेते थे। एक दिन क्या हुआ, एक हिरणों का झुंड निकल के जा रहा था, तो इस नन्हे से बालक ने देखा मेरे स्वजाति के लोग कैसे स्वच्छंद होकर के विचरण कर रहे हैं और मैं कहाँ इसके चक्कर में फंस गया। इस बाबा जी के पास रहता हूँ, मैं भी इनके साथ चलूं, मौज मस्ती करूं। तो भाई मेरे, ये नन्हा सा हिरण का बालक अपने स्वजाति के लोगों में चला गया और भ्रमण करने लगा। भरत जी के जब नेत्र खुले और इस नन्हे से हिरण बालक को नहीं पाया, तो इस हिरण बालक की याद करने लगे भरत जी, इसकी याद में पागल हो गए और इस हिरण बालक को इधर उधर खोजने लगे। और क्या हुआ, भरत जी का देह त्याग हो गया, शरीर इन्होंने त्याग दिया। उस हिरण बालक की याद करते करते शरीर त्यागा, तो अगली बार हिरण योनि उनको प्राप्त हो गई। प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण। हमारे शास्त्रों में कहा है, अंतमति स गति। अंत समय व्यक्ति की जैसी मति होती है, जहां ध्यान होता है, जिसका चिंतन करता है, अगली बार उसी योनि में उसे जन्म भी मिल जाता है। देखो जरा विचार करो, भरत जी का अपराध क्या था। देखिए, किसी जीव पर दया करना कोई बुरी बात नहीं। भरत जी ने उसे जल से निकाला, यहां तक तो बिल्कुल ठीक, कोई बात नहीं। उसका लालन पालन किया, ये भी ठीक है, कोई बात नहीं। लेकिन भरत जी से गलती कहां हो गई, भरत जी अपने मन को उस हिरण बालक में फंसा बैठे। उस हिरण बालक में मन को फंसा दिया, बस उसके विरह में पागल हो गए। तो देखो जरा विचार करो, एक हिरण बालक में जब मन फंस गया तो योनि क्या मिली आगे, हिरण की। हमने देखो बड़े बड़े शहरों में देखा है, दिल्ली में बहुत दिखते हैं। दिल्ली का नाम आते ही वाइब्रेशन शुरू हो गया। दिल्ली में खटपट होती रहती है ना, बड़े बड़े लोग वहां पर रहते हैं। प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण। भाई मेरे, देखो हमने दिल्ली में देखा, बॉम्बे में भी देखा, बहुत जगह देखा, लोगों को आजकल क्या हो गया, गाय पालने का काम नहीं है, गाय पालन छोड़ दिया। आजकल क्या, श्रीमान डॉग जी महाराज को पालते हैं। श्रीमान डॉग जी को पालते हैं। ओह, इतना सेवा करते हैं उनको। हमने तो देखा कि गोदी में लेके बड़ा दुलार करते हैं। अपने लड़के को कभी नहीं लिया होगा गोदी में, लेकिन उसको गोदी में लेके बड़ा दुलार करते हैं। अभी दिल्ली में गए, अभी कार्यक्रम था, अशोक जी, हाँ अशोक जी क्या है, तनवर, अशोक जी तनवर, हाँ सांसद है सिरसा से। हाँ, उनकी धर्मपत्नी तो बड़ी भक्त है, कन्हैया की, कृष्ण भक्त है बहुत, बस पूछो मत। तो हमने उनके घर में अभी क्या देखा, उनके घर में एक रूम बना हुआ है अलग से, और उसमें श्रीमान डॉग जी दो निवास करते हैं। और आपको बताएं, उनके लिए एसी लगा रखा है। हमने एक दिन देखा, कथा पांडाल बना था उनके लॉन में, गरम गरम हवा लग रही थी, अप्रैल में हुआ। अभी जन्माष्टमी पर भी उनके यहाँ ठाकुर जी का सब हुआ, बड़ी गरम गरम हवा। हमने कहाँ से हवा आ रही है, देखा तो एसी का वह फैन लगा था। हाँ, तो बड़ी, हमने कहा भाई कौन है, क्या छोटी सी कोठरी में। हमने सोचा कोई छोटा सा वह है कमरा, इसमें कोई भजन करता होगा, कोई ठाकुर सेवा होगी क्या। हमने पूछा, अशोक जी को बुला के बैठते थे हमारे पास बाद में, जैसे हमारे हाँ श्री तेज प्रकाश जी बैठते हैं, इस प्रकार से वो भी बैठते थे आगे पास। बोले तेज नारायण जी, हो जिनके साथ में नारायण लगा हो तो वो नारायण से कम नहीं हो सकते। देखिए, नर और नारायण, इन दोनों का जोड़ा है।
नर नारायण कहाँ निवास करते हैं? हाँ हाँ, बद्री नारायण, नर नारायण बद्रीनाथ में निवास करते हैं। हाँ, तो आप नारायण के साथ में नर बन करके अवश्य रहिए। हमने पूछा अशोक जी को, अशोक जी इसमें क्या है, सेवा पूजा है क्या है? बोले महाराज जी इसमें निवास करते हैं श्रीमान डॉग जी। जाने क्या नाम बोला था उनका, कुछ रिम्पी शिम्पी, जाने क्या नाम था, ऐसा ही कुछ नाम था। कहने कि जी आप इनके लिए इतनी सुविधा देते हैं, बड़ी अच्छी बात है। लोगों के लिए पंखा नसीब नहीं है, इनके लिए एसी लगा रखा है। तो भाई मेरे देखिए, जरा याद कीजिए लोग कितनी सेवा करते हैं। सेवा ठीक है, आप पालो उन्हें, लेकिन उनमें मन को मत फंसाइए। अब जरा विचार करो, भरत जी ने मन फंसाया हिरण बालक में, अगली बार मरे तो हिरण योनि को प्राप्त हुए। तो जो लोग श्रीमान डॉग जी की सेवा करते हैं, आगे न जाने वो क्या बनेंगे, हमें तो मालूम नहीं, ये तो भगवान ही जाने। प्रेम से बोलो तो भाई मेरे हो। अरे यहाँ भी आ गया क्या? हाँ, मैंने कि कहीं बुराई कर रहे हैं, कहीं हमारे पास ही आ गया हो। भाई मेरे, तो यहाँ कहने का अभिप्राय है कि ठाकुर का चिंतन करो। देखिए, आप जीवन में चिंतन को बढ़ाइए, ठाकुर का चिंतन बढ़ाइए तो चिंता अपने आप दूर हो जाएगी। और जितना चिंता को बढ़ाओगे तो चिंतन दूर होगा, और जब चिंतन को बढ़ाओगे तो चिंता अपने आप दूर हो जाएगी। तो जीवन में निरंतर चिंतन को बढ़ाओ, फिर कभी चिंता जीवन में नहीं होगी। लेकिन भरत जी को ये योनि मिली हिरण की, भगवत कृपा से इन्हें अपने पूर्व जन्म की बात याद थी। हिरण योनि को प्राप्त करके भी ये हिरणों के साथ नहीं रहते थे। अगली बार जब इनका जन्म हुआ तो यह एक अंगरारा गोत्र के ब्राह्मण के यहाँ पर जन्म लेकर के आए, और उस जन्म में भी इनका नाम भरत ही हुआ। बोलो भरत जी महाराज की जय, बोलो भरत जी महाराज की जय। इनके और भी भाई थे। भरत जी के जो पिताजी थे वह पांडित्य कार्य करते थे, और भरत जी को उन्होंने गायत्री मंत्र सिखाया। भरत जी ने 6 महीने में गायत्री मंत्र को सीख करके नहीं दिया है? ऐसा नहीं कि भरत जी कुछ जानते नहीं थे, भरत जी सब जानते थे। लेकिन भरत जी के मन में भाव था, यदि मैं गायत्री मंत्र इन्हें याद करके सुना दूंगा तो पिताजी मुझे आगे और मंत्र सिखाएंगे और मुझसे पांडित्य कार्य कराएंगे, जो कार्य मैं करना नहीं चाहता। फिर ठाकुर का भजन नहीं बन पाएगा। तो भाई मेरे, यहाँ भरत जी ने जब 6 महीने में इस गायत्री मंत्र को जब याद नहीं किया तो यहाँ पिताजी ने कहा, अरे बड़ा जड़ है, जड़ जड़ कहने से उनका नाम जड़ भरत हो गया। बोलो जड़ भरत जी महाराज की जय। हाँ, तो जड़ भरत जी ये तो घर में रहते थे। पिताजी का शरीर शांत हुआ तो क्या हुआ, घर में रहते बड़े मोटे ताजे हट्टे कट्ठे रहते थे, प्रसाद पाते थे महाराज, 20-20 फलका खा जा और बड़ी मस्ती से रहे। भात नहीं मिलता था, फलके ही फलके थे महाराज। तो ये रहते थे महाराज बड़ी मस्ती के साथ। एक दिन इनकी भाभीयों ने कहा अपने पति से, हाँ जी सुनते, हाँ देखो तुम्हारा भाई है ना, कैसा मोटा ताजा पड़ा रहता है, इतना भोजन करता है, कुछ काम धाम करता नहीं, सारे दिन आप लोग काम करते हो, इससे भी तो कुछ कराया करो। भाइयों ने कहा ठीक है, इसे खेत पर भेज दिया जाओ, खेत पर जाओ और वहां पर जो घास आ गई है उस घास को जरा साफ कर दो। ये फावड़ा लेकर के खेत पर गया और घास को साफ करने की बजाय क्या हुआ, एक जगह से ये खोदने लग गया। पूरी रात्रि भर खोदा और क्या हुआ, एक और मिट्टी का ढेर लगा दिया और एक और गहरा गड्ढा कर दिया। प्रातः काल भाई लोग आए, भाइयों ने देखा, कहा अरे बड़ा मूर्ख है जड़, तुझसे ये कुआं खोदने के लिए थोड़ी कहा था। बोले ये कार्य तुझसे नहीं होगा। बोले तो क्या करना है अब? इन्होंने कह दिया कि यहाँ फसल की रक्षा करो, कोई भी चिड़िया आए तो ये फसल को न खाने पाए। भरत जी बैठ गए और जब भरत जी बैठ गए कुछ चिड़ियाएं आई और वो चिड़िया आकर के फसल को खाने लग गई। भरत जी ने चिड़ियाओं को उड़ाया और जब चिड़ियाओं को उड़ाया भरत जी ने तो क्या हुआ,
ये चिड़िया तो उड़ गई और वृक्ष पर बैठ के कहने लगी, अरे ये खेत का तेरे बाप को, ये खेत का तेरे बाप को, आपस में चर्चा करने लगी। उड़ा दिया ना। ओहो, भरत जी ने सुना। भरत जी बोले, बिल्कुल ठीक कहते हो, खेत मेरा नहीं, ये खेत भी राम का और ये चिड़िया भी राम की, देने वाले भी राम और खाने वाले भी राम। और ये तो कहने लगे, आ जाओ रे चिड़िया, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ। चिड़ियाओं को बुलाने लगा, लेकिन चिड़िया आई और चिड़िया फसल के ऊपर बैठ गई और फसल को खाने लगी। अब तो ये कहने लगा भरत, अरे राम जी की चिड़िया, राम जी को खेत, खाओ मेरी चिड़िया भर भर पेट। राम जी की चिड़िया, राम जी को खेत, हरी चिड़िया भर भर पेट। बोलो, राम जी की चिड़िया, राम जी को खेत, खाओ मेरी चिड़िया भर भर पेट। राम जी की चिड़िया, राम जी को खेत, हरी चिड़िया भर भर पेट। अरे खाओ मेरी चिड़िया भर भर पेट, खाओ मेरी चिड़िया भर भर पेट। अरे खाओ मेरी चिड़िया भर भर पेट। खाओ मेरी चिड़िया भर भर पेट। ओह, बुला दिया। अरे चिड़िया ने ज्यादा मत बुलावे, सबरी चिड़िया यहाँ घर में आ जाएगी। ये बुलाया चिड़ियाओं को, चिड़िया आ गई और चिड़िया आकर के बैठ गई और सारी की सारी फसल को चौपट कर गई। प्रातः काल हुआ। जब प्रातः काल हुआ, इनके भाई आए और जब भाई आए, भाइयों ने देखा सारी की सारी फसल चौपट हो गई। ओहो, सारी फसल चौपट। भाइयों ने आके देखा, पागल, तुझे यहाँ भेजा था फसल की रक्षा करने के लिए, फसल नष्ट कर दी। बेचारा चुप बैठ गया। जड़ भरत बैठ गए। अब पागल बैठा है जड़, क्या करूं जी? बोले, निकल जाए यहाँ से, यहाँ रहने की कोई जरूरत नहीं। निकाल दिया इसे। बेचारा आगे गया। आगे क्या हुआ? आगे एक चोरों का सरदार था। उसने देवी माँ से मनौती मांगी थी कि यदि मेरे यहाँ संतान हो जाएगी तो मैं नरबलि चढ़ाऊंगा। तो नरबलि चढ़ाने के लिए ऐसे पुरुष की आवश्यकता थी। यहाँ जंगल में विचरते हुए भरत जी को देखा। ओहो, बड़े मोटे ताजे, बड़े हट्टा कट्टा। भरत जी को जब देखा तो यहाँ पकड़ लिया भरत जी को, और ये तो नरबलि चढ़ाने के लिए तैयार हो गए। प्रेम से बोलो, इसलिए थोड़ा दुबला पतला होना ही ठीक है। हाँ, हम भी चेष्टा करते हैं दुबले हो जाए। हाँ, तो यहाँ पकड़ लिया। ओहो, वो जैसे पकड़ लिया, नरबलि चढ़ाने के लिए तैयार हो गए। उतनी देर में क्या हुआ, ऐसे भगवान को याद किया और यह विशाल जो देवी माँ की प्रतिमा थी वह फट गई और उसमें से देवी माँ प्रकट हो गई। ओ जय जय माँ जगदम्बे माँ, जय जय माँ जय जय माँ जगदम्बे माँ, जय जय माँ जगदम्बे माँ, जय जय माँ जगदम्बे माँ, जय जय माँ जगदम्बे माँ। वहाँ देवी माँ यहाँ पर प्रकट हो गई। बोलो देवी मैया माँ प्रकट हो गई और माँ ने खड़ग लेकर के जितने यहाँ पर यह राक्षस थे इनका वध कर दिया और इस भरत जी की रक्षा की। बोलो भरत जी महाराज की जय। भाई मेरे, ये भरत जी की जब रक्षा की, भरत जी तो फिर यहाँ से आगे बढ़े। तो एक बार क्या हुआ, सिंध सौवीर देश का राजा था। यह सिंध सौवीर देश का राजा रहुगण, ये रहुगण जा रहा था कपिल देव जी के पास कुछ ज्ञान अर्जित करने के लिए। पालकी में बैठा था, 4 कहारों ने पालकी को उठा रखा था। तभी क्या हुआ, एक कहार की तबीयत कुछ खराब हुई और अब चौथा कहार चाहिए पालकी के लिए। तो जड़ भरत जी को पाया, लगा दिया। जड़ भरत जी क्या है, नीचे की ओर देख करके चलते थे। तो जैसे चल रहे थे, नीचे कोई चेंटी आए, तभी एक जोर से आगे कदम उछल करके आगे पैर बढ़ाए। फिर कोई चींटी आ जाए, फिर उछल करके वह आगे क्या करें,
आगे कूद जा। तो जैसे वह उछलते थे राजा का सिर पालकी में टकराता था। राजा ने अपने सेवकों से कहा, है ये क्या करते हो? सेवकों ने कहा कि हे राजन, हम कुछ नहीं करते, यह जो नया कहार आया है ये ही बार बार जो उछलता है। राजा ने इस भरत जी को देखा, जड़ भरत को देखा, और जड़ भरत को देख करके कहा, अरे लगता है देख तेरा शरीर कितना दुबला पतला है। इससे कटुवाणी बोलने लगे, तेरा कितना दुबला पतला शरीर है, तुझे यह पाल के उठाने में बड़ा भार होता होगा, लगता है सारा वजन तूने ही उठा रखा है। यहाँ जब इतना कहा जड़ भरत को मुस्कुरा उठे। जड़ भरत ने कहा, राजन हे बूढ़ार साध्वते क्रमत के में तीवी सम्मोहे ते यानी मित्ति। हे राजन, तुमने जो कुछ कहा वह सत्य है। त्वयोदितं व्यक्तं विप्रलब्धं भर्तुः समे सद्यादि वीरभारः गणितुर्यदि स्याद् धिक्मधिमध्वा पीवेति राशो न विदां प्रवादः। बड़ी सुंदर बात कही राजन, तुमने जो कुछ कहा वह सब ठीक है, आक्षेप नहीं। यदि भार नाम का कोई पदार्थ है तो वह इस ढोने वाली देह के लिए है। आत्मा को कभी कोई कष्ट नहीं होता। यह दुबला पतला मोटा होना यह सब शरीर का धर्म है। आत्मा ना कभी मोटी होती है ना कभी पतली होती है, उसका एक स्वरूप रहता है। और हे राजन, तुम मेरे शरीर की बात करते हो, ये यदि मेरा शरीर सब कुछ है तो फिर यह शरीर को कष्ट होना चाहिए, लेकिन आत्मा को कष्ट नहीं होना चाहिए। तो यहाँ जैसे जैसे ज्ञान की बात इन्होंने कही, राजा के नेत्र खुल गए। देखने में पागल जैसा लगता है और कैसी ज्ञान की बात करता है। राजा तो पालकी से नीचे उतर गया और राजा ने चरण पकड़ लिए। और राजा ने चरण पकड़ करके कहा, हे महाराज, नाहं विशंगे सूरिराजी वज्रान त्रयक्षशूलान यमस्य दंडात। कितनी सुंदर बात कही। मुझे नाहं विशंगे सूरिराजी वज्रम, मैं ना देवराज इंद्र के वज्र से डरता हूँ, ना शिव जी के त्रिशूल से मुझे डर लगता है। मैं डरता हूँ तो केवल किससे, कि किसी ब्राह्मण का अपराध न हो जावे, किसी ब्राह्मण का अपराध मुझसे न हो जावे। यदि ब्राह्मण का अपराध हो गया तो बहुत गड़बड़ हो जाएगा। ब्राह्मण का अपराध कभी नहीं होना चाहिए जीवन में। प्रयत्न करो बच्चों इससे। आप सत्य बतलाइए, आप कौन हैं? तो यहाँ राजा ने कहा कि आप मुझे बतलाइए आप कौन हैं? तो जड़ भरत जी ने कहा, राजा मैं भी कभी तेरी तरह राजा हुआ करता था। तो यहाँ भरत जी बोले, हे राजन, अकोविदः कोविदवादवाना वदस्पथो नाति विदां वरिष्ठ न सूर्यो हि व्यवहारिमेनं तत्त्वावमरसेन सहा महन्ति। राजा, तुम ये जो ज्ञान की बात करते हो, तुम्हें ज्ञान तो कुछ है नहीं, केवल ज्ञानियों की तरह उदाहरण ही देना जानते हो। ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, इस प्रकार से ज्ञान की बातें करते हो, लेकिन वास्तव में तुम्हें कोई ज्ञान नहीं है। जिससे ज्ञान नहीं होता ज्यादा ज्ञान की बातें करता है, ज्यादा दिखाने की चेष्टा करता है। लेकिन वास्तव में देखिए, जब छोटे पात्र में कभी ज्यादा जल होगा तो वह बाहर निकलेगा। गंभीर सागर की तरह बन जाओ भाई मेरे। जितने गंभीर रहोगे जीवन में उतना ही आनंद आएगा। छोटे छोटे उनकी तरह बार बार मत बोलो। शरीर में अपने जीवन में गंभीरता लाइए, सहनशीलता लाइए। और यहाँ अनेक प्रकार से समझाया। यह बहुत बड़ा प्रसंग आता है रहोगण इत्यादि का। यहाँ पर भवाटवी का भी प्रसंग कह करके सुनाया। ये सब ऐसे प्रसंग हैं, बस इनको कहने लग जाएंगे ना, अभी तो कुछ नहीं कहा जा रहा, तब ये दशा है। जब वास्तव में ये सारे प्रसंग कहे जाते हैं तो जी, अरे हो
निद्रा आने लगती है। हाँ? अच्छा, ये निद्रा क्यों आती है? ये क्यों, कौन है निद्रा? मालूम है कौन है? अच्छा, कितने लोगों को मालूम है? हाथ उठाओ। अच्छा, ये निद्रा जो है ये कुंभकर्ण की पत्नी है। प्रेम से बोलो जय श्री। जिस समय भगवान ने कुंभकर्ण का वध किया, ओहो रोती भी लगती है आई, और भगवान से इसने कहा कि आपने मेरे पति का वध किया है, ठीक है हे राघव, लेकिन जहां जहां जीव तुम्हारा भजन करेगा, सत्संग में आएगा, कीर्तन में आएगा, मैं उनके ऊपर अपना आक्रमण करूंगा। क्योंकि यदि सत्संग सुन लेगा ध्यान से, वह कथा सुन लेगा ध्यान से, तो उसका कल्याण हो जाएगा। इसलिए उनका कल्याण नहीं होने दूंगी मैं। तो वह निद्रा देवी जबरदस्ती आती है, याद रखना। जब निद्रा देवी आती है तो जब जरा सचेत हो जाओ और याद करना कि कुंभकर्ण की पत्नी आक्रमण कर रही है, और उसे दूर भगा देना पत्नी को। प्रेम से बोलो जय श्री। हाँ, नींद आ रही, जरा मुंह धो करके आ जाओ, यानी नैपकिन है ना, जरा भिगो के रखा करो पानी से, थोड़ी नींद आई थोड़ा सा। हम भी पूछते हैं ना, हाँ हमको भी आती है कभी कभी। प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण। तो भाई मेरे यहाँ पर ये अनेक प्रकार से इन्हें उपदेश किया, भवाटवी इत्यादि का उपदेश किया, और इसमें यहाँ पर भूगोल खगोल का वर्णन बताया। भूगोल खगोल के वर्णन में बताया कि पृथ्वी से कितनी दूरी पर क्या क्या वस्तु है, यह सब भी बताया। और यहाँ पर जो 14 जो लोग हैं, देखिए हम लोग 3 लोग बोलते हैं, लेकिन वास्तव में 14 लोग हैं। 7 पृथ्वी के ऊपर और इसके 7 इसके नीचे हैं। तो यहाँ पर नीचे के जो 7 लोग हैं उनके नाम बताए, अतल वितल सुतातल, सुतल तलातल महातल रसातल पाताल। और ये सभी जो है प्रत्येक जो है 10-10 हजार योजन की दूरी पर ये निवास करते हैं। सूर्य मंडल से ध्रुवलोक जो है वह 38 लाख योजन ऊपर है, और ध्रुवलोक से महरलोक जो है वह 1 लाख योजन ऊपर है, और महरलोक से जनलोक जो है वह 2 लाख योजन ऊपर है, और जनलोक से तपोलोक जो है वह 8 करोड़ योजन ऊपर है, और तपोलोक से सत्यलोक 12 करोड़ योजन ऊपर है। यहाँ सभी का प्रमाण बताया कि कितनी दूरी पर कौन है, कितनी दूरी पर शनि निवास करते हैं, कितनी दूरी पर राहु निवास करते हैं, यह संपूर्ण सब कुछ बतलाया। और अंत में बताया कि भूगोल खगोल, हमारे यहाँ कितनी नदियां हैं, कितने पर्वत हैं, कितने वृक्ष हैं, क्या है, सब कितने द्वीप, 7 द्वीप, ये सब कुछ यहाँ पर जब वर्णन किया तो राजा ने पूछ लिया, गुरुजी आपने सब कुछ वर्णन किया, लेकिन आपने कहीं नरकों का वर्णन नहीं किया, क्या नरक भी कहीं होते? राजा की बात सुन के मुस्कुरा गए, बोले हाँ भैया होते। नर का नाम भगवन किम देश विशेषा, अथवा वही श्रीलोक्याम अहो स्विवदंतरालेति। बोले जी क्या नरक रहते? बोले हाँ नरक भी रहते हैं। वह ब्रह्मांड के भीतर दक्षिण दिशा में पाताल के नीचे और गर्भोध के ऊपर वह निवास करते हैं। बोले जी कितने नरक हैं? बोले भैया वैसे तो बहुत नरक हैं, लेकिन मुख्यतः 28 नरक हैं यहाँ पर। बोले 28 नरक? हाँ जी, ये 28 नरक यहाँ पर हैं। इन 28 नरकों का यहाँ पर वर्णन किया। बोले जिनमें तामेश्वर, अंध्र तामेश्वर, रौरव, महारौरव, कुंभी, पाक, काल, शूद्र, श्रीपन, शुकर, मुख, अंधकूप, कुरुम्भ, भोजन, संत, 10 सप्त, सूर्मी, वज्र, कंटक, वैतरणी, बुयोध, प्राण, रुध, विष्ण, लाला, भक्ष्य, और सार में यादन, अभिवीचन, अयपान, झार, कर्दम, रक्षोण, भोजन, शूल, प्रोध, दंड, शूल, अवश्य, निरोधन, अक्षय, पर्यावर्तन, सूची, मुख इत्यादि। ये 28 नरक बतलाए। बोले इनमें कौन जाता है? बोले भैया जो जीव बुरे बुरे कर्म करता है इनमें जाता है। तामिश्र नामक जो नरक है इसमें वह मनुष्य जाते हैं जो कहते ना तू मेरी धर्म की बहन है, तू मेरा धर्म का भाई है, लेकिन मन में गंदता भरी रहती है। इस नरक में वो लोग जाते हैं, और वहां जाके क्या होता है, एक लोहे की स्त्री और लोहे का पुरुष बना रहता है, वो गर्म किए होते हैं अग्नि से, और इनको एक दूसरे से छुपाया जाता है, वहां पर इन्हें प्रताड़ित किया जाता है। अंध्र तामिश्र नामक जो नरक है इसमें वह मनुष्य जाते हैं
जो अहंकार के बस निवास करते हैं और दूसरे प्राणियों का अपमान करते हैं। एक कुंभी पाक, कुंभी पाक में कौन से लोग जाते हैं? कुंभी पाक में वह लोग जाते हैं जो अपनी जिह्वा के स्वाद के लिए दूसरे जीवों की हत्या करके खाते हैं। इसमें वह लोग जाते हैं, देखते थे पहले टीवी में आता था कि संडे हो या मंडे, हाँ रोज जाने क्या है ये आगे, अरे राम राम राम, हाँ आगे आप लोग बोलो है संडे हो या मंडे, तो इसमें वो लोग जाते हैं। तो जरा विचार कीजिएगा, अपनी जिह्वा के स्वाद के लिए दूसरे जीवों की हत्या नहीं करनी चाहिए, उनमें भी जीव है तुम्हारी तरह। तो भाई मेरे, इस कुंभी पाक नरक में वह लोग जाते हैं और वह जिन जीवों की हिंसा करके हमने खाई है, वह जीव आकाश में हमारी ओर देखते हैं। जब हमारी मृत्यु होती है, जाते हैं, तो वह हमारे शरीर के समस्त इस चर्म को नूच